अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। ये मेरे पास सिल्की थ्रेड है, इसको हम 3 लेयर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो आपके पास जो भी थ्रेड अवेलेबल हो, कॉटन थ्रेड ले लीजिए, पैराशूट का थ्रेड ले लीजिए, इवन कि आप अपने वूल के पैटर्न पे भी इस तरह की कोई भी लेस बना सकते हैं इजीली। ये बहुत ही इजी है लेस हमारी आज की। इसमें बेस्ट्रो नहीं मैं बना रही हूँ, बट अगर आप चाहते हैं बेस्ट्रो बनाना तो फिर आप बेस्ट्रो भी बना सकते हैं सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ, लेकिन इसी तरह से एज इट इज़ भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने थ्रेड को 3 लेयर्स में कन्वर्ट करके। यहाँ पे क्या करूँगी मैं, मेरी न्यू कमर्स जो देखने वाली हैं फर्स्ट टाइम, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि हमें इस एक सिंगल लेयर से 3 लेयर में कैसे कन्वर्ट करना है। वैसे तो मैंने हर वीडियो में और हर दफ़ा इसके लिए स्पेशल वीडियो भी बनाई हुई है कि हमें लेयर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। सो इस तरह से मेरे पास एक सिरा है अपने थ्रेड का, ये देख सकते हैं आप। एक हमने सिरा पकड़ लिया इस तरह से, इसको हमने यहीं से ऐसे करके फोल्ड कर लेना है, इस तरह से फोल्ड करके। और ये हमारे पास एक फोल्डिंग वाला कॉर्नर सिरा है और एक हमारे पास इस तरह से 2 धागे हैं। एक हमारे पास ये सिरा है धागे का और एक ये नलकी वाला धागा है जो वो। और अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से ये हमारी फोल्डिंग है, यहीं से हमने यहाँ पे हमारे पास 2 थ्रेड हैं, एक नलकी वाला, तो नलकी वाले थ्रेड को फिर से यहीं से एक बार फोल्ड करेंगे तो ये यहाँ पे हमें 3 लेयर्स नज़र आ जाएंगी। यहाँ पे 3 थ्रेड्स हमारे पास आ जाएंगे इस तरह से, 1 2 और ये 3। ठीक हो गया। जब हम 3 इसको दोबारा से इस तरफ आएंगे पलट के, तो ये हमारे पास जो पहला फोल्डिंग वाला थ्रेड है और इसमें से हम ये नलकी वाला थ्रेड निकाल लेंगे और ये इस तरह से इसको हम ऐसे खूब लंबा बना लेंगे, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगता है। इस तरह से इसकी लेंथ को यहीं पे बढ़ा के आप नलकी के ऊपर फोल्ड कर सकते हैं, दूसरी नलकी ले लीजिए, नहीं तो आप साथ साथ लेस बनाते बनाते भी फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको साथ साथ भी बताती जाऊंगी कि हमें किस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से हम इसको अच्छी सी लेंथ बना के स्पेयर नलकी पे भी फोल्ड कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे पास ये 3 लेयर्स साथ साथ चलती जाएंगी, साथ में एक नलकी का थ्रेड चलता जाएगा और एक हमारे पास ये 3 लेयर्स सारी चलती जाएंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है। पहले आपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है प्रेस की हेल्प से, एजिस को हमने नीट एंड क्लीन कर लेना है ताकि आपका डिज़ाइन आसानी से बना सकें। सबसे पहले हम ले लेंगे स्लिप नॉट, तीनों थ्रेड को एट अ टाइम यूज़ करेंगे और स्लिप नॉट लेंगे। और 1.25 mm की हुक है मेरे पास, कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। स्लिप नॉट को हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस तरह से हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। सिंगल क्रोशे के फौरन बाद हमें क्या करना है, 3 चेन ले लेना है, 1 2 3। 3 चेन को भी हमने सिंगल क्रोशे पे ही अटैच करना है, यानी कि 3 चेन का ही डिस्टेंस लेते हुए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाना, कुछ इस तरह से। इस तरह से हमारा ये वेरी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहीं से ये जो सिंगल क्रोशे है हमारा ख़त्म हो रहा है, यानी कि एक गैप हमने बना लिया है, इसके एज पे फिर से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3। अब की बार इस 3 चेन को बैक पे जाते हुए इसी 3 चेन को क्रॉस करते हुए जो पहले बनाया था, इसके पीछे जो सिंगल क्रोशे है बैक साइड से हम इसमें इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे इस तरह से, और वापस फ्रंट पे आएंगे तो ये हमारे पास इस तरह गैप बन जाएगा 3 चेन का। तो इस 3 चेन के गैप में हमने अपना फ्लावर बनाना है या पैटर्न बनाना है, जो भी आप कह सके। सबसे पहले हम ले लेंगे 2 चेन, फ्रंट पे आते हुए डबल क्रोशे का बल लेंगे और ये जो हमने ऊपर यानी बैक साइड से एक गैप बनाया है 3 चेन का, उसके क्रॉस में जाते हुए हम क्या करेंगे, 1 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे 2 चेन के साथ। ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे, थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ, फिफ्थ, 6 या 7 मैंने यहाँ पे इस तरह से
हमारे पास अभी गैप में ये जगह है, तो हम 7 डबल क्रोशे बना लेंगे। आप चाहें तो एक कम ज़्यादा भी हो सकता है, थ्रेड पे डिपेंड करता है। इसके बाद जब हम 7 डबल क्रोशे कंप्लीट करेंगे, लास्ट पे इसको फिनिश करना है फिर से 2 चेन लेते हुए। स्टार्ट भी ऐसे ही किया था, तो यहीं पे इसी के क्रॉस में एक बार हम 2 चेन लेके इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हाफ सर्कल का पैटर्न बनेगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन। और आप इसको मज़ीद सेंटर में डिस्टेंस दे सकते हैं, आप बिल्कुल साथ साथ भी बना सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने सिंगल क्रोशे किया, इसके क्रॉस में यहीं से हमने फिर से 3 चेन ले लेना है। 1 2 3। इस 3 चेन को भी हमने सेम इतने ही डिस्टेंस पे, यानी 3 चेन के ही डिस्टेंस पे अटैच कर देना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा पास नहीं बनाना है। हमेशा डिस्टेंस आपने एक लेवल पे लेना है ताकि आपका डिज़ाइन ख़राब ना हो। सो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। ये सेंटर का डिस्टेंस है। इसके बाद मैं फिर से 3 चेन का गैप लूँगी। 1 2 3 चेन, और अब की बार हम इस 3 चेन के एज पे अपना वही वाला पैटर्न फिर से रिपीट करेंगे। सिंपल सा डिज़ाइन है। अब जस्ट हमने 3 चेन के गैप के ऊपर हमने अपना पैटर्न बनाना है और बनाते जाना है और अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हमने 3 चेन का गैप ले लिया और सिंगल क्रोशे बना लिया, इस सिंगल क्रोशे को ख़त्म करने के बाद फिर से 3 चेन ले लेना है। बैक पे चले जाना है। बैक पे जाते हुए इस तरह से इससे पीछे वाला जो सिंगल क्रोशे है, यानी इस सारे 3 चेन को क्रॉस करना है इस 3 चेन के साथ, और यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करके फ्रंट पे वापस चले जाना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फ्रंट साइड से आते हुए 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन प्लस 7 या 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमने 3 चेन का गैप बनाया था बैक साइड से, इसके क्रॉस में 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 4 5 6, ये हमारा 7 डबल क्रोशे। 7 डबल क्रोशे फिनिश किया, फिर से 2 चेन ले लेना है हमने, और 2 चेन को इसकी इसी जगह पे एक दफ़ा सिंगल क्रोशे करते हुए ये हमारा हाफ सर्कल कंप्लीट हो जाएगा पैटर्न। तो यहीं पे हमने इसको फिनिश कर देना है और साथ ही 3 चेन ले लेना है नेक्स्ट डिस्टेंस के लिए। आप चाहें तो डिस्टेंस को ख़त्म करते हुए यहीं पे आप दूसरा पैटर्न भी बना सकते हैं, लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। अगर आपने मज़ीद दूर दूर अपने पैटर्न को बनाना है तो आप क्या करेंगे, ये इस डिस्टेंस को 2 या 3 टाइम रिपीट करेंगे। सो इस तरह से हम इसको रिपीट करते हुए अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे अगर हमारे पास इस तरह से थ्रेड फिनिश हो जाता है, ये फोल्डिंग रह जाती है, और ये हमारे पास सिंगल लेयर वाला थ्रेड है जो कि नलकी के साथ अटैच है। तो यहाँ पे इस फोल्डिंग में से इस नलकी वाले थ्रेड को फिर से निकाल लेंगे यहीं पे, और बिल्कुल सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए, यानी सेम तरीके के साथ इसको फिर से लंबा बना लेंगे, इसको खींच लेंगे और फिर से इसकी लेंथ को बढ़ा लेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। सो इस तरह से हम अमूमन मैं साथ साथ ही बनाती हूँ, साथ साथ ही थ्रेड की लेंथ को बढ़ाती जाती हूँ और कंप्लीट करती हूँ अपने डिज़ाइन को। सो इस तरह से हमारे ये डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। मैंने जस्ट 2 पैटर्न्स कंप्लीट किए हैं। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत नज़र आते हैं। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो करूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद कितना खूबसूरत लगता है। एंड तक ज़रूर देखा कीजिए वीडियो को, मैं आपको कॉर्नर बनाने का तरीका भी बताऊँगी। सो लेंथ में मैंने कुछ इस तरह से थोड़े से जस्ट चंद फ्लावर ही बनाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं, और चंद मिनटों में भी ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली हमने इसके नीचे बेस रो नहीं बनाई है। सिंपल हमने फर्स्ट रो में ही इसको कंप्लीट किया है, लेकिन हमें ये सारा डिज़ाइन बेस रो की लुक दे रहा है। आप देखिए, कुछ डिज़ाइन होते हैं जो कि हमें सिंगल रो में ही बनाते हैं, लेकिन वो बेस रो के साथ ही नज़र आते हैं। इस तरह से लगता है हमें इस पर पहले बेस रो बनाई है, बट हमने ये फर्स्ट अटैम्प्ट में ही कंप्लीट किया है। तो इस तरह से आप इसकी लेंथ को कंप्लीट कर सकते हैं और आप इसके डिस्टेंस को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और एक चीज़, मेरी बहुत सी बहनें हमेशा रिक्वेस्ट करती हैं कि आप कॉर्नर बनाएं। तो कॉर्नर के लिए आपको मैं हमेशा तरीका बताती हूँ। कुछ इस तरह से लेंथ में आपने पहले अपना डिज़ाइन बना लेना है। लेंथ में बनाने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि जब आप कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो कॉर्नर पे आपको कौन सा फ्लावर किस तरह से अटैच करना है या बैलेंस रखना है उसका। तो
कुछ इस तरह से भी कॉर्नर हम इसका बना सकते हैं इस वाले डिज़ाइन का। हर डिज़ाइन के लिए कॉर्नर थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर डिज़ाइन के कॉर्नर को सेम तरीके से बनाएं। बट एक चीज़ आपने गौर करनी है ध्यान से कि ये एक स्टिच इस तरफ की साइड का, एक स्टिच इस तरफ की साइड का, दोनों हमने कॉर्नर में एक ही गैप में लगाने हैं। वो स्टिच चाहे इस फ्लावर का हो या फिर ये सेंटर वाले पॉइंट का हो। तो एक कॉर्नर हमारा इस तरह से बनेगा कि ये वाला जो सेंटर वाला पॉइंट है 3 चेन का, वहाँ पे हमने इसको एक स्टिच इधर से लेते हुए 3 चेन लेके अपना टर्न करके दूसरी पॉइंट पे चले जाना है कॉर्नर बनाने के लिए। तो एक ही पॉइंट पे यानी एक ही गैप में यहाँ पे दोनों स्टिचेस को आपने लेना है और सेंटर में कॉर्नर में हमारे पास ये इस तरह से 3 चेन का गैप आएगा। अच्छा, अगर हमारे पास आप डिज़ाइन लेंथ में बना रहे हैं तो आपके पास ये वाला फ्लावर आ रहा है कॉर्नर में, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आप इसी को बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। इसके भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, यानी कि एक हमने 3 चेन के सेंटर में एक हमने सिंगल क्रोशे एक साइड पे लेना है, एक साइड पे लेना है। तो आप क्या करेंगे कि सिंगल क्रोशे को एक साइड पे बनाने के बाद बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट पे टर्न करके 3 चेन लेते हुए टर्न करके दूसरा 3 चेन का सिंगल क्रोशे भी इसी वाले पॉइंट पे लेंगे तो ये एक कॉर्नर बन जाएगा। सो इस तरह से आप अपने कॉर्नर को सेट कर सकते हैं और अपनी लेस को खूबसूरत लुक दे सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।